एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो आज का मेरा वीडियो बनाया है मैंने, वो वीडियो जो आज स्पेशली बनाया है मैंने पावर सेक्टर के ऊपर। आपने सभी ने देखा होगा जिस तरीके से पावर सेक्टर में एक लास्ट जो ट्रेडिंग आवर्स थे उसमें अच्छा एक मूवमेंट आया है, अच्छा एक रिकवरी आई है। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो जानेंगे। उससे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। 22,530 पे निफ्टी 50 में क्लोजिंग रही है, करीबन 42 पॉइंट की तेज़ी के साथ। कुछ खास तेज़ी नहीं रही है, जिस तरीके की अभी जो हमारे एग्जिट पोल्स आने वाले हैं, जो कमिंग वीक आने वाला है, ट्रेडिंग वीक, उसमें रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। पर येस, पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर आज था जिसमें कंटिन्यू हमें कह सकते हैं सेकेंड हाफ में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे। और सबसे पहले मैं बोल देना चाहती हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। येस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही कुछ अच्छे शेयर्स हैं जिन पे मैं आज अच्छे अपडेट्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ निफ्टी का जो एनर्जी इंडेक्स है, उसमें 268 पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिली है। 40,255 पॉइंट पे आज इसमें क्लोजिंग रही है। आप ओपनिंग में आप देखेंगे, ओपनिंग में कुछ खास इसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, लेकिन जो लास्ट रहा था करीबन 1 बजे के बाद इसमें अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का रीज़न क्या था उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम देखेंगे इसमें ये जो कौन कौन से ऐसे शेयर है जिसमें आज पावर शेयर, खासकर जो पावर सेक्टर के शेयर्स हैं, उसमें टाटा पावर में 3% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं कोल इंडिया में 2% की तेज़ी के साथ आज बंद हुआ है। अडानी ग्रीन्स बहुत टाइम बाद आज एक अच्छे नंबर्स के साथ क्लोजिंग हुई है। 1912 रुपये पे आज अडानी ग्रीन्स में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं आप अगर बात करें सुजलॉन खुद एक जो कह सकते हैं हम एक सोलर पावर और थर्मल पावर दोनों रिन्यूएबल सेक्टर का एक शेयर है, उसमें आज बहुत टाइम के बाद 2.25 रुपये की आज तेज़ी देखने को मिली है। 5% की तेज़ी सुजलॉन में आज 47 रुपये 65 पैसे के साथ सुजलॉन में क्लोजिंग रही है। SJVN में भी आज करीबन 9 रुपये 40 पैसे की बढ़त के साथ 143 रुपये 10 पैसे पे आज SJVN में जो है क्लोजिंग रही है। आप देखेंगे चार्ट में, अगर आप देखिए पूरा दिन भर एक जो है लो रेंज में काम करा है इन शेयर्स ने, और करीबन सेकेंड हाफ के जो कुछ लास्ट के कुछ 1-1.5 घंटे के बाद इसमें जिस तरीके से काम हुआ है, उसके बाद बहुत अच्छी बढ़त इसमें देखने को मिली है SJVN में खासकर। वहीं आप टाटा पावर में देखिए, सेम चीज़ टाटा पावर में भी आप देखेंगे पूरा दिन भर। आप देखिए लास्ट क्लोजिंग जो टाटा पावर की रही है, वो जो इसका आज का हाई था 438 रुपये 70 पैसे इसका आज का हाई था, और 437 रुपये 80 पैसे के मतलब हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है। मतलब क्लोजिंग के टाइम, मतलब क्लोजिंग आवर्स में हम कह सकते हैं अच्छी खासी एक जो है तेजी पावर सेक्टर में खासकर देखने को मिली है। तो उसके पीछे का हम रीज़न जानेंगे। वहीं देखिए एक जो सबका फेवरेट शेयर है, ऑल टाइम फेवरेट, NHPC। तो NHPC ने तो आज बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिकवरी आज दिखाई है। नीचे में आज बात करें, अगर हम 101 रुपये तक का ये लो बना के आ गया था, लेकिन अगर आप इसका आज का हाई देखेंगे तो आज का हाई इसने 110 रुपये 45 पैसे का आज न्यू हाई कह सकते हैं इसको, 52 वीक न्यू हाई इसने बनाया है 110 रुपये 45 पैसे। और बहुत ही शानदार तेज़ी हमें आज NHPC में देखने को मिली है। करीबन 7 रुपये की तेज़ी आज के साथ 108 रुपये पे NHPC में क्लोजिंग रही है। अच्छा, NHPC में मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है NHPC के बारे में, जिसमें हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वो अपडेट ऐसी है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पोजीशन में भी, इस लेवल पे भी NHPC को आपको बाय करना है या आगे क्या आपको निकल जाना है, तो दोनों वो आपके ऊपर है। बस वो अपडेट तक बने रहिए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे शेयर की जो आने वाला मल्टी बैगिंग स्टॉक बन सकता है, वो है अवेंटल लिमिटेड। ये देखिए 122 रुपये पे आज इसकी जो है क्लोजिंग रही है। पिछले अगर हम 4-5 दिन से बात करें तो इस शेयर में बहुत अच्छी मूवमेंट, हलचल देखने को मिली है। अच्छा, कंपनी क्या करती है उस पर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो है ये डिज़ाइन डेवलप करती है मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रडार सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इन सब उनमें मतलब मेन तो जो इसका है वो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम है। और इसके जो मेजर कस्टमर हैं वो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में तेज़ी आई हुई है, वो चाहे BEL कह लो, वो हॉल कह लो, या BDL कह लो, इस तरीके के अलग अलग जो मल्टी बैगिंग ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं शेयर्स, उन सब शेयर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसी तरीके का नेक्स्ट जो मल्टी बैगिंग रिटर्न देने वाला शेयर हो सकता है वो है एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल लिमिटेड मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको बात बता दूँ, ये देखिए
एवेंटल का मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देखिए, ये देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 42% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। मतलब पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली 42% के आसपास की जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में देखने को मिली है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न, मतलब ROE जो इसका है वो करीबन 33% के आसपास का है अगर पिछले 3 साल का हम देखें। और कंपनी मेड इन सेल ग्रोथ इज 36.3% ऑफ लास्ट 10 ईयर। मतलब पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो कंपनी में इसकी जो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है उसमें भी 36% की हमें इसमें पिछले 10 साल की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये तो इसके प्रोज हो गए कंपनी के, एवेंटल कंपनी के। और वहीं अगर हम बात करें तो कॉन्स की कुछ खास इसमें नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.3 टाइम्स बुक वैल्यू। एक यही इसमें एक हम कह सकते हैं जो एक बैड फैक्टर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज तो जो ये स्टॉक है आने वाले टाइम में मल्टी बैगिंग स्टॉक एक बन सकता है। तो एवेंटल लिमिटेड ज़रूर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिए, इसको भी ट्रैक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पावर सेक्टर में आज तेजी देखने को मिली थी उसके पीछे का रीज़न जानते हैं। सबसे पहले रीज़न क्या है, देखिए, ये जो एक न्यूज़ है, ये जो एक आर्टिकल है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पावर सेक्टर में जो तेज़ी आई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये देखिए, इंडियाज़ पीक पावर डिमांड हिट्स अ रिकॉर्ड 250 गीगावाट। मतलब जिस तरीके से हीट वेव्स चल रही है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं, या जो वेदर कंडीशन बनी हुई है, वो उन सबको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पावर डिमांड आई है 250 गीगावाट ऑन 30 मई को। और ये जो डिमांड आई है ऑल टाइम इसके जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। जिस तरीके से हीट वेव्स चल रही है, और ये डिमांड सिर्फ मतलब रेजिडेंशियल डिमांड नहीं है। ये देखिए, India witnessed a history milestone on 30th May as the country's power demand surged to record-breaking 250 gigawatt, driven by a combination of weather-related loads or escalating power consumption in both industrial and residential sector। मतलब सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर में ही डिमांड नहीं बढ़ी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो है पावर की डिमांड जिस तरीके से बढ़ी है, और जिस तरीके से जो सप्लाई बढ़ रही है, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी आगे देनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है पावर सेक्टर्स में जो उनको प्रॉफिट या मुनाफा होने का। और ये जो डिमांड बढ़ रही है, हालांकि एनवायरनमेंट के लिए ये डिमांड अच्छी नहीं है, बट येस, कंपनीज़ को 100% ये जो डिमांड हो रही है उसका पूरा असर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वही एक डिमांड है। पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड पावर की डिमांड आई है पूरे ऑल ओवर कंट्री में। और हम बात करें पिछले साल की, तो ये पिछले साल मई में आप देखेंगे 221 गीगावाट था लास्ट ईयर का। अगर हम बात करें तो वो इस बार बढ़ के 250 गीगावाट मई में हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक मीन कह सकते हैं पावर सेक्टर में एक डिमांड है। उसके चलते सारे सेक्टर्स में, सारे स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी एनर्जी के जो इंडेक्स में आज तेज़ी हुई है उसके पीछे का यही एक रीज़न है। वहीं अगर हम आज NHPC की जो मैं आपको एक अपडेट बताने वाली थी, वो अपडेट, ये एक अपडेट है। आप देखिए, पहले तो ये चार्ट से समझेंगे हम उसको। ये देखिए, NHPC की जो ये वॉल्यूम दिखा रहा है, आप देखिए, ये चार्ट पिछले 6 महीने का है। मैं इसको अगर 1 महीने का कर देती हूँ, ये देखिए, पिछले 1 महीने से NHPC में कुछ खासा वॉल्यूम नहीं था, और आज इसमें ये वॉल्यूम जो हुआ है वो रिकॉर्ड ब्रेक वॉल्यूम हुआ है। NHPC में बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है इसके अंदर। आज का ये वॉल्यूम है और इस पर हम बात करेंगे। इस वॉल्यूम के पीछे मीन्स क्या आपको लगता है NHPC में क्या करना है, मतलब अभी किसने ख़रीदा है, किसने बेचा है, वो तो अभी खुल के सामने आया नहीं है। लेकिन आप देखिए, AMU देखिए NHPC का 7,92,000 शेयर ऑलरेडी AMU यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगता है वो ऑलरेडी लग चुका है 107.25 की प्राइस से। और अगर डिलीवरी आप देखेंगे NHPC में आज, मतलब ट्रेड आप देखिए, करीबन 60 करोड़ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। बहुत बड़ा एक नंबर है NHPC का। वहीं डिलीवरी उठाई गई है 35 करोड़ शेयर्स की, 58.86% की इसमें डिलीवरी आज NHPC में उठाई गई है। बहुत बड़ी ट्रेड हुई है आज NHPC में। इसका आपको जो है बहुत जल्दी आने वाले ट्रेडिंग डेज में इसका जो असर है NHPC पे देखने को मिलेगा। NHPC वैसे भी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, और अगर इसको ये यहाँ पे मेंटेन करता है तो बहुत जल्दी आपको NHPC में 150 का जो
प्राइस है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में पावर की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से NHPC के ऑर्डर बुक है और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में जो है हमारे एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ये जो गवर्नमेंट है ये ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पे, रिन्यूएबल सेक्टर पे बहुत अच्छा काम करने वाली है। उसके जो प्लान्स हैं वो बहुत मतलब बड़े बड़े प्लान्स ऑलरेडी वो ला चुकी है मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी को और पावर सेक्टर को लेके। तो उसका पूरा असर NHPC पे दिखेगा, क्योंकि ये मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। 70% जो इसके प्रोमोटर्स है वो गवर्नमेंट इसकी प्रोमोटर है। तो सारे फैक्टर्स हैं। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जब भी अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है, और हो सकता है वो करेक्शन आएगा जो एग्जिट पोल्स के चलते या इलेक्शन के जो रिजल्ट्स रहेंगे उसके चलते मार्केट में हो सकता है अच्छा करेक्शन मिल जाए, लेकिन NHPC जब भी आपको बिलो 100 अगर मिलता है या 95 के अराउंड मिलता है तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी NHPC में ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मल्टी बैगिंग रिटर्न पहले एक बार ये दे चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 92% का रिटर्न ये दे चुका है। और जिस तरीके की इसमें वॉल्यूम हुई है, जो वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हुआ है वो बड़ी ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते यहाँ पे NHPC बहुत जल्दी 120 से 125 का टारगेट शॉर्ट टर्म में करता हुआ नजर आ रहा है। NHPC में ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मेरा जो मैंने जो NHPC को जिस तरीके से एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।